हेलो गाइस, मैं बबीता मलिक पौंडीचेरी कराईकल से। आज हम निकले हैं तमिलनाडु के एक एरिया में जिसका नाम है थिरुवरूर, और वहाँ पर एक बहुत ही फेमस टेंपल है, त्यागराज टेंपल। वो टेंपल बहुत ज़्यादा फेमस है और थिरुवरूर की एक और खासियत है कि उस धरती पर जो भी जन्म लेता है तो वो मुक्त हो जाता है, यानी कि जन्म मरण के जो एक चक्र होता है उससे वो मुक्त हो जाता है, उसे दोबारा जन्म नहीं लेना होता है, मुक्ति मिल जाती है। तो आज हम वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। वैसे हम कई बार गए हैं, क्योंकि जब भी हमारी गाड़ी ख़राब होती है तो हम सर्विसिंग के लिए वहीं जाते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी की सर्विसिंग इतनी लेट होती है कि तब तक वो टेंपल बंद हो जाता है, फिर हमारा घर आने का टाइम हो जाता है। तो आज हम निकले हैं थिरुवरूर के लिए। रास्ते का जो व्यू है वो हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। पूरी ग्रीनरी है और वैसे भी आज रेनी डे है तो मज़ा आ रहा है। अजय ड्राइविंग सीट पर हैं और पीछे कनिष्क बैठा हुआ है, वो जो बाहर का नज़ारा है उसे एंजॉय कर रहा है। हमारी ओएनजीसी कॉलोनी के गेट के जस्ट बाहर अंडरपास बना है ये, और यहाँ से रेलवे ट्रैक बिछ रहा है जो कि सीधा डायरेक्ट कराईकल से चेन्नई के लिए ट्रेन लेकर जाएगा। अब हमें महिलाडुतुरई जाने की ज़रूरत नहीं है। इस समय हम लोग पेट्रोल पंप पर रुके हैं और हमें डीज़ल अपनी गाड़ी में रिफ़िल कराना है। थिरुवरूर जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली हमें आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए हमें अपनी पूरी तैयारी से निकलना होगा। मालूम नहीं रास्ते में हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पेट्रोल पंप। मेरा पुत्र निकल गया। अरे गौरव भैया लोग कहाँ रह गए? कहाँ गए वो? फ़ोन कर लो। हाँ बेटा, मुझे पता है नो टेंपल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इसलिए हमने गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर दिया है अजय ने, और अब हम लोग आगे निकलेंगे। हम 5 लोगों का वेट कर रहे हैं। कहाँ गई इनकी गाड़ी? देखो भैया, ये इनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, इसीलिए आज हम इस टेंपल में आए हैं। तो त्यागराज मंदिर एक शिव का मंदिर है और ये तमिलनाडु जो राज्य है यहाँ के एक छोटे से शहर थिरुवरूर में है, और शिव की जो पूजा की जाती है यहाँ पर लिंगम के रूप में, त्यागराज स्वामी के रूप में की जाती है, जिन्हें पुत्री दान कोंडार के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पत्नी पार्वती को ना देवी नीलोत्पलंबिका के रूप में भी पूजा जाता है। ये जो मंदिर है 20 एकड़ में फैला हुआ है और ये दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में 9 प्रवेश द्वार हैं जिन्हें गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। वो सबसे ऊंचा है और इस टावर के अंदर 4 मंजिलें हैं, जिसकी ऊंचाई अगर मैं बताऊं तो 30 मीटर यानी कि 98 फीट है। तो मंदिर में कई मंदिर हैं जिनमें से त्यागराज स्वामी, नीलोत्पलंबिका और कमलांबिका सबसे मेन है। मंदिर वैसे सुबह 5 साढ़े 5 बजे के करीब खुल जाता है। गणपति को नमस्कार करते हुए मंदिर परिसर में इस तरह के कई छोटे छोटे मंदिर हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमें छोटे छोटे मंदिर ही देखने को मिले हैं। ये जो मंदिर परिसर है ये भी बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत है। एक पिलर है यहाँ पर, बहुत ही बड़ा पिलर है ये। यहाँ का आर्किटेक्ट इस मंदिर की खूबसूरती को इन्हेंस कर रहा है। हम लोग इस टेंपल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो हमें फिगर आउट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही है कि हमें जो मेन मंदिर है वो कहाँ मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो 19वीं शताब्दी में चोल राजवंश में हुआ था, और बाद में विजयनगर, सलुवा और तुलुवा राजवंश के जितने भी शासक थे उन्होंने इसका विस्तार किया। जितने भी यहाँ पर ये शिलालेख नज़र आ रहे हैं उनके अनुसार पल्लवों और दूसरे राजवंशों के राजाओं ने मंदिर को चढ़ाने के लिए उदारतापूर्वक सोना दिया, चांदी दी और तांबा दान किया था। उन्होंने मंदिर के विस्तार के लिए बहुत दान किया था। टेंपल प्रेमिसेस बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। ये जो अंदर आप मूर्तियाँ देख रहे हैं छोटी छोटी, ये नवग्रहों की मूर्तियाँ हैं और इन्हें मैट्रिक्स पैटर्न में रखा गया है।
साउथ डायरेक्शन की तरफ। ये है त्यागराज स्वामी का मंदिर। यहाँ पे फ़ोटो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं फ़ोटो खींच नहीं पाऊँगी। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, क्योंकि व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। I would like to say only one thing. Every single thing about this temple is attracting us. Amazing view over here. आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आपको उस मंदिर के अंदर जब भी आप हाथ जोड़कर खड़े होते हैं या वो जो प्रेमिसेस होता है वो आपको एक पॉजिटिविटी फील कराता है, तो वैसी ही पॉजिटिविटी मुझे यहाँ भी फील हो रही है। हाथ जोड़े बगैर दिल नहीं मान रहा है, अपने आप ही सर जो है ईश्वर के आगे झुक जाता है। एज पर फोक लेजेंड, थिरुवरूर को मेंशन किया गया है एज द कैपिटल टाउन ऑफ लेजेंडरी चोला किंग, जिनका नाम था मनुनिधि चोलन। उन्होंने अपने बेटे की बलि दे दी थी। उनका एक बेटा था जो बहुत दुष्ट था और एक गाय को उन्होंने जस्टिस देने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी थी। तो टेंपल में नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें स्टोन चैरियट है, उस पे राजा है, उनका विकेट बेटा है और एक काव बनी हुई है। तो दर्शन करने के बाद हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। ग्रीनरी रास्ते में जो पड़ रही है ना, उसमें ग्रीनरी मैस्मराइजिंग अस। जिस होटल में हमने लंच किया वहाँ का ये फ़ोटो सेशन है। हर तरफ का जो व्यू है वो बस अमेजिंग है। डे वॉज वंडरफुल। आज बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ क्योंकि इस टेंपल में बहुत दिनों से मैं दर्शन करने के लिए बोल रही थी अजय से, तो आज हमारे दर्शन भी हो गए हैं अंजू लोगों के बहाने। यहाँ से निकलकर हम लोगों को जाना है बीच, नागापट्टनम बीच। तो हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। लो जी, हम पहुँच गए हैं नागापट्टनम बीच। और यहाँ पर आकर जो मैंने महसूस किया है, यहाँ पर आकर हमने जो पाया है वो है वेस्टर्न सैंड, clear blue water and peaceful environment. Beach runs along the Bay of Bengal, offering beautiful views of both sunrise and sunset. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ यहाँ के बारे में। ये जो आप सामने ब्रिज देख रहे हैं ना, यहाँ से बड़े बड़े शिप के थ्रू पेट्रोल वगैरह, फ्यूल वगैरह जो है दूसरी जगह पर भेजा जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। वो जो सामने है वो है कराईकल पोर्ट। ये कराईकल पोर्ट है और इसे मैं जूम करके अभी आपको दिखाऊंगी। ये जो कराईकल पोर्ट मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, 2009 में इसे कमीशन किया गया था और यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी कराईकल में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अगर मैं इसके डिस्टेंस की बात करूँ तो चेन्नई से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर ये साउथ में है। तो चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच में इकलौता ये कराईकल पोर्ट है। अगर मैं इसके स्ट्रैटेजिक लोकेशन की बात करूं तो ये जो पोर्ट है ये मिडिल तमिलनाडु के इंडस्ट्रियल जो एरिया है वहाँ तक इसकी रीच जो है बहुत इजीली है। कराईकल पोर्ट इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर एक ऑल वेदर डीप वाटर पोर्ट है जिसे पुदुचेरी गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र फॉर्मेट पर बनाया था। आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहा। ऑसम डे जिसे कह सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।